हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? खूब सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस देखी थी, चेक इशू वाली देखी थी, चेक डिपॉजिट वाली देखी थी, बैंक चार्जेस जब बैंक से डिडक्ट होते हैं, बैंक के पास जब कोई इनकम रिसीव होती है, तो ये सारे ट्रीटमेंट देखे थे। तो आज हमने बेसिकली क्या करना है आज की क्लास में, ये जो हमने लास्ट क्लास में ट्रांजैक्शंस करी थी, वो ट्रांजैक्शंस कैसे उसकी लैंग्वेज घुमा के हमें आ सकती है एग्जाम के अंदर। तो आज की जो क्लास है बहुत अटेंटिव होकर सुनिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हम लैंग्वेज देखेंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आती है। तो स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। बीआरएस हमने बनाई है 30 अप्रैल 2021, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है हमें 1 लाख रुपीज। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक्स ऑफ रुपीज 50,000 वर इशूड। आउट ऑफ दिस अ चेक ऑफ 10,000 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वो क्या रहा है, सबसे ऊपर हमें कैश बुक दिया हुआ है, तो हम कैश बुक का बैलेंस जो है वो पासबुक के बैलेंस से कंपेयर करेंगे। राइट, हमें क्या बोल रहा है कि हमने चेक इशू किए हैं 50,000 के। लेट्स से इस ट्रांजैक्शन से पहले मेरी कैश बुक और पासबुक मैच थी और बैलेंस दिखा रही थी 2 लाख। अब मैंने चेक इशू करा 50,000 का। चेक इशू करना मतलब चेक किसी को काट के देना। तो जब भी मैं चेक इशू करूंगा तो मैं अपनी कैश बुक से बैलेंस कम कर दूंगा। अब मेरी कैश बुक में बैलेंस बच गया 1,50,000। चेक इशू किया हमने 50,000 के, लेकिन उसमें से 40,000 के जो चेक थे उसकी पेमेंट हो गई, बट 10,000 था वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में। तो इसका मतलब ये है आउट ऑफ 40,000 तो बैंक से डिडक्ट हो चुके हैं, बट एक 10,000 का चेक है वो डिडक्ट नहीं हुआ। तो अभी मेरी पासबुक जो है वो 160 बैलेंस दिखाएगी, लेकिन कैश बुक 150 दिखा रही है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच हो जाए। सर 10,000 रुपीज ऐड कर दो। राइट, तो 10,000 यहां पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, चेक्स ऑफ रुपीज 60,000 वर इशूड ऑन 20th अप्रैल 2021। अब डेट्स ध्यान रखेंगे, हम जो बीआरएस बना रहे हैं वो बना रहे हैं 30th अप्रैल 2021 को। कब बना रहे हैं? 30th अप्रैल 2021 को। और हमने 60,000 के जो चेक है वो इशू करे 20th अप्रैल को। आउट ऑफ दिस चेक ऑफ 40,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर 30th अप्रैल 2021। अब वो कहना क्या चाह रहा है, हमने 30th अप्रैल से पहले 60,000 के चेक इशू किए थे, उसमें से 40,000 के चेक जो है वो प्रेजेंट हो गए 30th अप्रैल से पहले। इट मींस लेट्स से इस ट्रांजैक्शन से पहले मेरी कैश बुक और पासबुक दोनों मैच थी और दोनों बैलेंस शो कर रही थी 2 लाख। हमने चेक इशू करे 60,000 के, मेरी कैश बुक बैलेंस अब दिखा रही है 140। उसमें से 30th अप्रैल से पहले 40,000 के चेक प्रेजेंट हुए हैं, तो 40,000 पासबुक से लेस हो जाएगा। अब मेरी पासबुक शो कर रही है 160, कैश बुक 140 शो कर रही है, पासबुक 160। मैं ऐसा क्या करूं मेरी कैश बुक पासबुक के बराबर आ जाए, 20,000 ऐड कर देता हूं, तो 20,000 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, चेक ऑफ रुपीज 30,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक। 30,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ ऑन 26 अप्रैल 2021। बीआरएस हम बना रहे हैं 30th अप्रैल को, उससे पहले हमने चेक डिपॉजिट करा 30,000 का, बट इट इज क्रेडिटेड इनटू बैंक ऑन 2 मई 2021। मेरी कैश बुक और पासबुक इस ट्रांजैक्शन से पहले लेट्स से 2 लाख और 2 लाख बैलेंस शो कर रही थी। राइट, मैंने चेक डिपॉजिट कराया 30,000 रुपीज का। जब भी मैं बैंक में चेक डिपॉजिट कराऊंगा तो मैं अपनी कैश बुक में शो करूंगा, ऐड करूंगा उसे। अब मेरी कैश बुक जो बैलेंस है वो 2,30,000 दिखा रही है,
लेकिन मेरी पासबुक अभी क्रेडिट ही नहीं हुई क्योंकि मेरे बैंक में पैसे जमा ही नहीं हुए 30 अप्रैल से पहले। तो पासबुक में कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, पासबुक स्टिल अभी भी 2 लाख बैलेंस शो कर रही है। कैश बुक 230 है, पासबुक 2 है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बैलेंस मैच हो जाए? मैं कैश बुक में से 30,000 लेस कर देता हूं, तो 38,000 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑन अवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड इंश्योरेंस ऑफ ₹10,000। बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 10,000 रुपीज। लेट से इस ट्रांजैक्शन से पहले मेरी कैश बुक और पासबुक मैच कर रही थी। बैंक ने 10,000 हमारे बिहाफ पे पे कर दिए, तो 10,000 पासबुक में कम हो जाएंगे, लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री करी नहीं, तो कैश बुक 1 लाख शो कर रही है, पासबुक 90,000 शो कर रही है। कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है, मुझे बैलेंस पासबुक से मैच करना है, तो मैं 10,000 माइनस कर दूंगा। तो 10,000 यहां पर माइनस हो जाएगा। अब ये ट्रीटमेंट करने के बाद हम स्टार्ट हुए थे बैलेंस एज पर कैश बुक से। तो जब भी हम कैश बुक पे स्टार्ट होंगे तो हमेशा पासबुक का बैलेंस आएगा। तो टोटल करते हैं इसे, 1,10,000 1,30,000 30 minus 10 plus 10 40 minus 130 90,000। तो ये मेरा जो बैलेंस आ गया, ये आ गया बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक विच इज 90,000। तो ऐसे करके कुछ अलग अलग डिफरेंट वेज से वो लैंग्वेज आपको चेंज करके दे देगा। कभी वो लैंग्वेज आपको डेट के साथ कंबाइन करके दे देगा, कभी वो कह देगा प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कभी वो आपको बोल देगा चेक इशू तो हुआ पर उसमें से कुछ चेक्स पेमेंट के लिए चले गए, कुछ पेमेंट के लिए अभी आए ही नहीं। तो ऐसे करके वो आपको लैंग्वेजेस अलग अलग देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बट अल्टीमेटली जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यही रहने वाला है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन है बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2021। हमने 31 मार्च 2021 को बीआरएस बनाया है। क्वेश्चन में हमने लिया फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस हमें गिवन है, तो हमें क्या करना है? कैश बुक से पासबुक का बैलेंस मैच करना है। कैश बुक का बैलेंस लेट से 1 लाख है, पासबुक का भी 1 लाख है, दोनों मैच है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000। हमने 20,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, क्रेडिटेड बाय द बैंक। चलो बैंक ने भी क्रेडिट कर दिया, बट एंटर्ड इन कैश बुक एज 2,000। हमने 20,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक ने भी क्रेडिट कर दिया, तो इट मींस बैंक ने भी अपनी पासबुक 20,000 से बढ़ा दी। लेकिन हमने क्या किया? कैश बुक में 20,000 की जगह 2,000 एंट्री कर दी। तो इट मींस हमने जो कैश बुक बढ़ाई है वो सिर्फ 2,000 से बढ़ाई है। तो अभी हमारी जो कैश बुक है वो शो करेगी 1,02,000, लेकिन पासबुक शो कर रही है 1,20,000। कैश बुक कम है, पासबुक ज्यादा है, कम से ज्यादा में जाने के लिए मैं ऐड कर दूंगा 18,000 सो दैट मेरा बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच हो जाए। राइट। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस ऑफ ₹500। बैंक ने चार्जेस लिए 500, एंटर्ड इन कैश बुक एज 5,000। अब की बार हमने कैश बुक में ज्यादा एंट्री कर दी। लेट से मेरी कैश बुक और पासबुक इस ट्रांजैक्शन से पहले बैलेंस शो कर रही थी 1 लाख। बैंक ने चार्जेस डिडक्ट करे 500, तो पासबुक कम हो जाएगी 500 से, यहां बैलेंस आ गया 99,500। लेकिन हमने कैश बुक 500 की जगह 5,000 से डिडक्ट कर दी, तो कैश बुक हो गई 95,000। कैश बुक कम है, पासबुक ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा? 4,500 रुपीज ऐड कर दूंगा सो दैट मेरा बैलेंस मैच हो जाए। तो 4,500 रुपीज
ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 700 वर रॉन्गली एंटर्ड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। इसको ध्यान से देखेंगे, बैंक ने क्या किया है, बैंक ने 700 रुपीज हमें इंटरेस्ट दिया है। जब भी बैंक हमें इंटरेस्ट देगा तो पासबुक बढ़ जाएगी, बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, एक बैंक का और एक कैश का, तो हमने बैंक की जगह कैश कॉलम में अमाउंट ऐड कर दिया। तो इट मींस कैश बुक की बैंक कॉलम में तो कोई अमाउंट ऐड ही नहीं हुआ, राइट। लेट्स से इस ट्रांजैक्शन से पहले मेरी कैश बुक और पासबुक दोनों मैच कर रही थी। बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया 700 रुपीज का, मैंने पासबुक बढ़ा दी, पासबुक बढ़ गई मेरी 700 से 1,07,000 बैलेंस हो गया। लेकिन मैंने कैश बुक के कैश कॉलम में एंट्री करी है, तो इट मींस बैंक कॉलम में तो मैंने एंट्री करी नहीं, तो बैंक कॉलम अभी भी 1 लाख ही शो कर रहा है। यहां 1 लाख बैलेंस है, 1,07,000 है, तो मैं 700 ऐड कर दूंगा, तो 700 यहां पर ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद बैलेंस एज पर सॉरी पासबुक निकलेगा 60 प्लस 18 78, 78 प्लस 4 82, 82 प्लस 700 एंड 500 83,200। तो मेरा बैलेंस एज पर पासबुक आ गया 83,200, राइट। तो ये कुछ तरीके की ट्रांजैक्शंस है जो आपको एग्जाम्स में आ सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन आज हमने डिस्कस करी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर जाएंगे और उसमें अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट का मतलब समझेंगे और उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन करेंगे। थैंक यू सो मच।